हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रेडिक्शन बाय एके। तो आज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कल मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट में अभी क्या हो सकता है। तो मैंने आपको बोला था लगभग हमारा मार्केट आपको यहाँ कहीं ओपन होता हुआ दिख सकता है और विक बना के कुछ ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर जाएगा, ये कंफर्मेशन नहीं थी। तो अभी देखिए आपने यहाँ पे एक विक बनाई और ऊपर कंप्लीट करता हुआ ये नीचे की ओर आया। नीचे की ओर आने के बाद में इसने कहीं भी क्लोजिंग हमारी क्या है इस लाइन के नीचे नहीं दी, तो हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी या सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से थी नहीं। फिर इसने ये ऊपर की ओर वापस मोमेंटम चालू किया तो हम फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देख पाए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक मॉर्निंग स्टार टाइप का फॉर्मेशन आपको क्रिएट होता हुआ दिखा है। अगर आप मतलब थोड़ा बहुत भी आपने कैंडल स्टिक्स पढ़ी होंगी नॉर्मली, तो आपको यहाँ पे एक आपको दिखेगा कि ये 15 मिनट्स में आपको मॉर्निंग स्टार टाइप फॉर्मेशन आपको होता हुआ दिखा है। तो यहाँ से हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते थे छोटे मोटे टारगेट के लिए। तो अच्छा खासा हमें यहाँ पे एक मोमेंटम मिल गया था यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो अगर हो सकता था तो 100-200 पॉइंट के अराउंड का मोमेंटम था ये हमारा, लगभग 100 पॉइंट के आसपास का। 900 से अगर हम निकलते तो ये लगभग यहाँ तक हमारा मिल सकता था। तो ये था, मतलब अगर मिलता तो। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाई होगी क्योंकि हमारे लगभग लगभग कहीं भी कुछ भी ब्रेकआउट आए नहीं है टारगेट्स में। जैसे यहाँ पे आपको नीचे की ओर ब्रेकआउट मिला लेकिन उसके बाद में कोई मोमेंटम था नहीं इधर। तो यहाँ से अगर किसी ने बाई भी किया होगा तो उसका एसएल ही हिट हुआ होगा, क्योंकि ये मोमेंटम ना ऊपर की ओर क्लोजिंग दी है ना नीचे की ओर दी है। लगभग ये ऐसे कुछ करके फॉर्मेशन बना के निकल गया है, मतलब मार्केट आपको। तो हो सकता है कि यहाँ से आपने सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखी ना हो। जब मैंने आपको बोला था कि इस जोन से अगर आपने देखा होता कि ऑप्शन चेन में क्या था कि आपको पर्टिकुलरली मोमेंटम आपको दिख रहा था कि मतलब कहाँ पे कॉल राइटर ज़्यादा बैठ रहे हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ डेली बेसिस ऑप्शन चेन देखना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे अगर आप एक्चुअल में देखने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ से जब मोमेंटम ऐसे करके कुछ शिफ्ट हुआ है तो उस समय क्या हुआ है कि जो हमारी आरएसआई होती है, जैसे ये मैंने आरएसआई यहाँ पे बना रखा है, आपको दिख रहा होगा। तो आरएसआई में क्या था कि जैसे यहाँ से आप देखना चालू करेंगे इस जगह पर्टिकुलर पॉइंट से, इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे अगर इस लाइन के पास आएंगे तो लगभग ये देखिए यहाँ पे आरएसआई हमारी थी उस समय। लेकिन मोमेंटम हमारा ऊपर की ओर चल रहा था और आरएसआई नीचे की ओर जा रही थी। तो यहाँ देखिए आपको एक आरएसआई डाइवर्जन टाइप इंडिकेशन जरूर दिख रहा होगा, इस जगह से इस जगह तक ये नीचे की ओर ट्रेंड ले रही थी। अगर नीचे की ओर ले रही थी तब भी आप मतलब अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते कि ये मोमेंटम ऊपर है लेकिन आरएसआई नीचे की ओर मूव कर रही है, इसका मतलब है कि सेलर्स यहाँ पे एग्रेसिव हो रहे हैं। और फिर यहाँ पे आपको एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन देखने को मिली। और जबकि आपको जोन के पास बताया था कि अगर जोन में क्लोजिंग नहीं आती, विक बना के नीचे आता है, तो यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ये देखिए आपको जोन के अंदर गया है और सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमें मिल जाती है अच्छे से। तो हम यहाँ से फर्स्ट टारगेट हमारे यही वाले थे, तो हमें मतलब टारगेट मिल गए होते। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से हम ध्यान रखेंगे कि क्या क्या और क्या हो रहा है मोमेंटम के हिसाब से। अभी के हिसाब से कल क्या हो सकता है मार्केट में, ये हम देखते हैं। तो कल की कंडीशंस वही सेम आपकी, अगर मार्केट ऊपर की ओर खुलता है, यहाँ कहीं आपको खुलता हुआ दिखता है तो हम अवॉइड करेंगे मार्केट। मार्केट तब तक अवॉइड करेंगे जब तक यहाँ की ओर मोमेंटम या यहाँ की ओर मोमेंटम नहीं देता है। अगर मार्केट इधर की ओर मोमेंटम देना चालू करता है और यहाँ पे क्लोजिंग इसके ऊपर ना देके सेम इस टाइप के विक फॉर्मेशन लेके विक बनाता है और नीचे की ओर क्लोजिंग देता है, तब हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, मार्केट को यहाँ तक के अपने टारगेट रखेंगे। फिर सेकंड टारगेट हमारे और नीचे के चले जाएंगे, लेकिन हम फर्स्ट टारगेट में ही बुक करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अभी क्या है, मोमेंटम कंफर्म नहीं हो रहा है कि बियरिश शायद अभी भी नहीं है। जो मेरा मानना है कि बियरिश एक्टिविटी अभी भी मार्केट में है नहीं उतनी ज़्यादा। अभी भी मार्केट जो है बाई ऑन डिप का ही है। तो ये है, मतलब अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है यहाँ तक कि हम जाएंगे और मतलब अवॉइड करेंगे। अगर यहाँ पे विक बना के नीचे की ओर मार्केट क्लोजिंग देता है, मतलब कैंडल नीचे की ओर क्लोज करती है, तो हम यहाँ से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारे ये वाले होंगे। अभी सेकंड सिनारियो बन सकता है कि मार्केट यहीं कहीं आपका ओपन हो, तो हम ये वाली रेंज क्या है अवॉइड करेंगे पूरी तरह से। ये वाली रेंज पूरी तरह से अवॉइड कर देनी है ये रेंज, ठीक है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है, इस पर्टिकुलर ऐसे करके अगर मूव हो रहा है, इसके नीचे की क्लोजिंग मिलती है हमें यहाँ पे, सेम वीक बना के नीचे की ओर क्लोज करता है, तो यहाँ से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और जो ये वाला जोन है, इस वाले जोन के अंदर के टारगेट रखने हैं हमें, मतलब लगभग 24,715 से लेकर 24,760 65 70 तक के आप मान लीजिए, 24,670 तक के। यहाँ से इस वाले जोन में पर्टिकुलरली आपको, मतलब कहीं भी आप बुक कर सकते हैं इस वाले जोन में। सेफर रहने के लिए आप मतलब 710 तक आप इजीली बुक कर सकते हैं यहाँ से।
और अगर आप थोड़ा रिस्की ट्रेडर हैं तो थोड़ा नीचे तक जा सकते हैं 24,650 के अराउंड तक भी। लेकिन अगर सेफर रहना चाहते हैं तो नीचे बुक करिएगा। फिर इसके बाद में सेकेंड अपॉर्चुनिटी आपको क्या बनेगी कि मार्केट हो सकता है आपको यहाँ कहीं ओपन होता दिख सकता है, पर्टिकुलरली इन पॉइंट्स पे। यहाँ कहीं अगर ओपन होता है तो फिर से हमें मार्केट अवॉइड करनी है, क्योंकि इतनी रेंज के लिए हम नहीं बाई और सेल कर सकते। अब हमें देखना ये होगा कि यहाँ पे अगर मार्केट ओपन हो रहा है तो वो मोमेंटम किधर की ओर, अगर इधर की ओर मोमेंटम करता है तो मार्केट इस पर्टिकुलर जोन में जाएगा। इस जोन में जाएगा, यहाँ जब तक कोई हमें फॉर्मेशन होते हुए नहीं दिखेगी और इसका ब्रेकआउट नहीं आएगा वापस, तब तक हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। अगर मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद में इधर की ओर चलता है और यहाँ कहीं भी इस जोन से रीटेस्ट मारने के बाद में ऊपर की ओर मोमेंटम देता है और यहाँ कहीं क्लोजिंग इसके ऊपर दे देता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास, अगर मान लीजिए यहाँ पे इस टाइप से एक विक बनी हो, कैंडल ऐसे करके क्लोज हो रही हो, तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट हमारे इस वाले लेवल के होंगे 24,790 के अराउंड के। यहाँ पे अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है तो फिर से वेट करेंगे थोड़ी देर, यहाँ तक मार्केट आने देंगे। ये वाला रेंज भी हमें अवॉइड करना है। यहाँ पे अगर इसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग मिलती है तो फिर से यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे और यहाँ तक के टारगेट रखेंगे। तो ये है प्रिडिक्शन कल के लिए कि क्या हो सकता है मार्केट में। ये 3 सिनारियो आपको बता दिए मैंने कि फर्स्ट, यहाँ पे अगर आपको ओपन होता कहीं दिखना है तो मार्केट हम अवॉइड करेंगे थोड़ी देर, तब तक जब तक ये रीटेस्ट ना मार ले और यहाँ पे क्लोजिंग इसके ऊपर ना आ जाए वापस। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग ऐसे करके कुछ बनता है विक बना के और कोई फॉर्मेशन दिखती है डबल बॉटम या कोई भी, तब हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर ये मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है और नीचे की ओर मोमेंटम रखता है तो यहाँ तक ये वाला जोन हमें अवॉइड करना है पूरी तरह से, जब तक कि मार्केट यहाँ से चालू होके इस वाले जोन को ब्रेक ना करके यहाँ कहीं क्लोजिंग दे देता है इस टाइप से, तब हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे यहाँ तक के टारगेट के लिए। फिर इसके बाद में सेकंड सिनारियो हमारा बनेगा कि मार्केट हमारा यहीं कहीं ओपन होता हुआ दिखता है, फिर से हमें अवॉइड करेंगे। अब मोमेंटम फिर से चेक करेंगे कि यहाँ की ओर क्लोजिंग देगा या यहाँ की ओर क्लोजिंग देगा। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जाता है और क्लोजिंग ऊपर की ओर आ जाती है तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से यहाँ तक के लिए। अगर इसके नीचे ओपन होता है तो यहाँ से यहाँ तक की सेलिंग अपॉर्चुनिटी। फिर इसके बाद में अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होगा, मुझे जो लग रहा है कल के मार्केट में, मतलब मैं लगभग 100% तो नहीं लेकिन 80% मैं आपको बोल सकता हूँ कि मार्केट हमारा कल यहाँ कहीं ओपन होता हुआ आपको दिख सकता है, पर्टिकुलर इस जोन पे। यहाँ कहीं आपको ओपन होता दिख सकता है मार्केट। यहाँ कहीं ओपन होगा, मार्केट एक रीटेस्ट इस टाइप से लेना चाहिए। हो सकता है यहाँ से मार्केट वापस इस इधर की ओर चलना चालू कर दे, बट मतलब अगर रीटेस्ट लेगा तो ज़्यादा अच्छा। इस जोन में थोड़ी देर अगर टाइम वेस्ट कर लेगा तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से हमें देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ से ये वापस इस जोन के अंदर आएगा तो फिर हमारी बाइंग बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देख पाएंगे जब तक कि ये क्रॉसओवर इस लाइन का नहीं दे देता है। तो लगभग मेरे हिसाब से तो यही है कि कल आपको यहाँ कहीं ओपन होता हुआ दिखेगा मार्केट, या तो फिर इसके बाद में इधर की ओर जाएगा, फिर ऑप्शन चेन डिसाइड करेगी, या तो इधर की ओर जाएगा। अगर इधर की ओर जाता है तो इधर इसको फंसने देंगे थोड़ी देर, जब तक कि इसका ब्रेकआउट नहीं आ जाता तब तक हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। अगर मोमेंटम इधर की ओर रहता है तो इधर की ओर यहाँ का ब्रेकआउट नहीं आ जाता तब तक हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे, जब तक इसका क्लोजिंग यहाँ पे नहीं आ जाता। जैसे ही क्लोजिंग हमारा वीक बना के इस टाइप से कुछ मिलती है तो यहाँ से हम तुरंत बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे यहाँ तक के टारगेट के लिए। सेम इधर मार्केट को इधर जाने देंगे, यहाँ टाइम वेस्ट करने देंगे, यहाँ तक के लिए कोई बाइंग नहीं देखनी है। यहाँ पे हमें विक बना के कुछ ऊपर की ओर क्लोजिंग मिलती है तब हम यहाँ से यहाँ तक के लिए फर्स्ट टारगेट हमारे इस ये जोन ही मान लीजिए कि इस जोन तक के रखेंगे। फिर सेकंड टारगेट तब डिसाइड करेंगे जब इसका ब्रेकआउट आ जाएगा, पर्टिकुलरली इस लाइन का ब्रेकआउट आते ही यहाँ पे कहीं, तब हम यहाँ से अपने टारगेट जाएंगे। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय, गुड नाइट। और आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए आरएसआई डाइवर्जेंस क्या है, फॉर्मेशंस क्या हैं। जैसे आज ये फॉर्मेशन आपको मिली यहाँ पे मॉर्निंग स्टार टाइप की, कि यहाँ से आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता था, प्लस यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये आरएसआई डाइवर्जन भी था अगर एक्चुअल में देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ से देखिए आपको प्राइस यहाँ से पर्टिकुलर एंगल से यहाँ से प्राइस आपका ऊपर की ओर जा रहा था, आरएसआई नीचे की ओर जा रही थी। इसका मतलब था कि आरएसआई डाइवर्जन है यहाँ पे। और यहाँ पे ये आपको रेजिस्टेंस ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यहाँ पे देखिए ये वीक बनी, क्लोजिंग नीचे की ओर आई, ये वाली देखिए ये वीक बनी ऊपर की ओर और क्लोजिंग नीचे की ओर आई, तो यहाँ से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हम देखते हैं। तो यहाँ तक के हमारे टारगेट इजीली थे, इस जगह तक के, यहीं तक के मैंने आपको टारगेट बोले थे। इसके बाद में यहाँ से अगर क्लोजिंग नीचे की ओर आती है तो हम यहाँ तक के
टारगेट के लिए बोले थे। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, और किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ लिया जाएगा, नहीं उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं हो सकता है रिप्लाई आपको बाद में दूँ, लेकिन दूंगा ज़रूर। तो थैंक यू, बाय, गुड नाइट।